वसीम भाई क्या कहना चाहेंगे आज ये जो हम लोग को यहाँ पे बुलाए हो तो किस विषय को लेकर। सबसे पहले भिवंडी बहुजन समाज पार्टी की तरफ से नसीम शेख का पूरे भारतवासियों को, शहरवासियों को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, नमस्कार। आज का विषय ये है कि अहमदनगर के रहने वाला रामगिरी महाराज, वो बैजापुर के गांव में उनका प्रोग्राम चल रहा था, जिस दौरान उन्होंने हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऊपर अपशब्द, एक तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिसकी जितनी भी निंदा कर जाए, जितना भी निषेध किया जाए, बहुत कम है। लेकिन शहर के तमाम मुसलमान कम्युनिटी ने जिस तरह से उनके खिलाफ जगह जगह पर एफआईआर करवाया, उनको सलाम है। और दूसरी आह्वान ये भी है कि शांतता बनाए रखें, कानून हाथ में ना लें, क्योंकि इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान चलता है। उस संविधान के मुताबिक हमें लड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही आए दिन इस मुसलमान कम्युनिटी के खिलाफ कहीं दिल्ली में, कहीं कोल्हापुर में मस्जिद तोड़ी जाती है, यानी अनोखो कहीं 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 फिल्म के जरिए उनको बताया जाता है। क्या उनको यही मुसलमान एक स्टेज मिलता है, जबकि धर्म ये सिखाता है, संविधान में भी है कि सर्वधर्म समभाव, यानी सभी को अपने अपने धर्म को पालन करना है, ना कि आप अपने धर्म का अच्छी बातें बताते कि हमारे धर्म में क्या है, ना कि दूसरे धर्मों में छेड़छाड़ आप करते हो। क्योंकि पॉपुलर होने की, या मैं ये कहूं कि ये रामगिरी महाराज जो है, ये बदमाश, ये मानसिक दिमागी तौर से बीमार है। इसको एक दवाखाना है जिसका नाम है जेल, लेकिन अभी जेल में जाना चाहिए, ऐसा सख्ती से एफआईआर नहीं हुआ है कहीं पे, क्योंकि इसके ऊपर सख्ती से एफआईआर होना चाहिए, कलमे और मजबूत होने चाहिए। क्योंकि मैंने जो जो कलम लगी है उस पे देखा है कि उसमें थोड़ा नरमी बरती गई है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत देश की जो सुप्रीम कोर्ट है, इसको संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि आए दिन मुसलमानों के खिलाफ टिप्पणी की जाती रही, चाहे वो अनुराग ठाकुर हो, चाहे वो कोल्हापुर का मस्जिद तोड़ने का मामला हो। तो ऐसे ही अनेकों अनेकों, मैं गिनती क्या गिनाऊं, कितने तो नाम भी ये भूल जाते हैं। अनेकों समय पे ये मुसलमानों को टारगेट, एक कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। बहुजन समाज में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, जिस तरह से हम पार्टी को चलाते हैं, मैं समझता हूं कि सभी धर्मों का पालन करते हैं और करना भी चाहिए। विशेष तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा आज कि रामगिरी महाराज जो अब्द शब्द का इस्तेमाल किया, उसको महाराष्ट्र की पुलिस, महाराष्ट्र के डीसी, माननीय कमिश्नर साहब थाने के, जहां जहां भी एफआईआर हुआ है, मुझे मालूम है कि एफआईआर 100 जगह भी होने दो, लेकिन केस एक ही जगह चलेगा,
लेकिन सख्ती से इनको अरेस्ट करने की जरूरत है। यहाँ तक कि मैंने देखा कि यहाँ के मुख्यमंत्री, एक जिम्मेदार जो सभी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने ये कहा कि रामगिरी महाराज को कोई बाल बांका नहीं कर सकता, उनको बाल को भी धक्का नहीं लग सकता। मैं समझता हूं कि आप भी मानसिक तौर से बीमार ना हो और सभी धर्मों के लोगों को लेके चलना है। आप एक मुख्यमंत्री हो। मैं एक बार फिर से रामगिरी महाराज का या जितने भी अभद्र बात या शब्द बोलने वाले लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं, निषेध करता हूं ऐसे लोगों से कि अपने धर्म की पालन करें, अपने धर्म को अच्छा बताएं। हम अपने धर्म को अच्छा बताएंगे। सभी अपने इस देश में गंगा जमुनी तहजीब को चलाना है, न कि माहौल को पूरे देश में खराब करना है। ये माहौल को पूरे देश में खराब करने की साजिश रची जा रही है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे पुलिस कमिश्नर को ध्यान देना चाहिए। अच्छा, आपके ये रामगिरी महाराज ऐसा कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जिससे लोगों में आक्रोश पैदा हो? देखिए, अगर रामगिरी महाराज दिमागी संतुलन उनका ठीक नहीं था, बीमार रहते हैं वो, उनको इलाज की जरूरत है, उसका नाम बताया कि जेल है। अगर उन्होंने वो बात कही है और मैं उस बात को दोहराता हूं, तो मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता, इसलिए वो अब्द शब्द का इस्तेमाल करना बंद करें और उनकी जगह जेल है।